अदनान मियां, तुम्हें इन्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था। इन्होंने ही वादा लिया था मुझसे, वरना मैं तो कह रहा था इनसे कि इंसानियत के नाते ही मुझे जाने दें। मुझे क्या पता था कि वो अदनान पर भी तो कब्जा कर सकता है ना। बेटा, हमने सख्त हिसार में अदनान मियां को वहां भेजा था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। ये धागा इशक के बाद अपने गले में बांध लीजिए। और हाँ, नमाज की खास पाबंदी रखिए। और अदनान मियां को इजाजत दें कि वो जाकर उस खातून की मदद करे, उसे जिन से बचाने की कोशिश करे। अदनान मियां, आपके बेटे की डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो उसे भी साथ ले जाइएगा अभी अभी। डीएनए रिपोर्ट आ गई उसकी? आपने फारिस का डीएनए करवाया? नहीं, वो वालेकुम सलाम। आमना, ये रेयान है। मैंने रेयान का डीएनए टेस्ट कराया। रेयान के बारे में तो आपने मुझे नहीं बताया। वो मैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का वेट कर रहा था। हनान, आप तो अब मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मुझे मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरी औलाद है या नहीं। और अगर आपका वो बच्चा हुआ तो हम उसे अपने घर साथ ले आएंगे। और उसकी माँ? पता नहीं आमना, मुझे बहुत कंफ्यूजन है अभिया के हवाले से। पता नहीं वो जिस दलदल में है वहां से उसका निकलना मुमकिन है या नहीं। I have no idea। अदनान, बड़े सरकार हमारे साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप कब जाएंगे उसके पास? एक बार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, इस बार मैं सबूत लेकर ही उसके पास जाऊंगा। फारिस को छीनने की धमकी दी है उन्होंने। मैम, बच्चा है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी। 7 साल तक उस आदमी ने पलट कर खबर नहीं ली, अब दावा कर रहा है। बाप ऐसा होता है। इस बात का कोई गवाह है आपके पास या कोई सबूत? अदनान ने इतने से मैं आपसे कोई राब्ता नहीं किया। कुलीग है मेरी ऑफिस में, और फारिस के तो स्कूल में भी सबको पता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, सब जानते हैं। ठीक है मैम, 3 गवाह अरेंज कर लीजिए आप, बाकी मैं देख लूंगा। और कस्टडी केस में जज कभी भी लापरवाह बाप के हक में फैसला नहीं देता। डिवोर्स
कभी मामला देख ले। मैं चाहती हूँ कि साथ साथ ये मसला भी हल हो जाए, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2-3 पेशी में करा दूंगा मैं। ये तो साइन करिए, ये मैम भी साइन कीजिए। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना नहीं। ऐ वक्त तू ठहर जा, तू जाना नहीं, तूने तो हमको अभी पहचाना नहीं। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं। मोना, मैं ये चाहती हूँ कि उस बच्चे को उसकी माँ को इस मसले से छुटकारा दिलाया जाए। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, जैसे आतिफ भाई, अदील और दूसरे स्टूडेंट, उन सबका अजाला भी हो। जो होना था वो तो हो चुका, और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैम, आप प्रिवेंट कर सकती हैं। आप अबीहा को बुलाकर ये वीडियो उसे दिखा दें। तुम मेरी ये तस्वीरें देखकर भी चाहती हो कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व रहूं? मैम, मैं क्या कहूँ, मगर किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद इद्दत में बैठी हूँ। तुम अबीहा को बुला के ये फुटेजेस दिखाओ सीसीटीवी का। तुम्हारे गले में तो ये तावीज भी है ना? मैम, इस तावीज की जरूरत आपको ज्यादा है, ये आपके गले में होना चाहिए। अबीहा बीबी, आप जल्दी उठ गई आज? हाँ जी, फारिस के स्कूल जाना था। बात करनी है प्रिंसिपल से कोर्ट की, शायद वो लोग राजी हो जाएं कोर्ट में गवाही देने के लिए। जी बीबी, नाश्ता लगा था? चाय अगर मिल जाए 1 कप तो। हाँ बीबी, बिल्कुल। बाद में फिर मिलके नाश्ता भी करते हैं। मैं फारिस बाबा को उठा देता हूँ। हेलो, कैसी है मिसेस अदनान? कैसे याद किया? फारिस को दोबारा ला रही है स्कूल क्या? मुझे भी आपसे काम था, मैं मिलने आ सकती हूँ आपसे? मुझे भी आपसे कुछ काम है। बिल्कुल आप आ सकती हैं। कब तक आएंगी? 1 घंटे तक। ओके श्योर, आई एम वेटिंग फॉर यू।
Thank you. I'll see you then. ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नाश्ता किया तुम? जी आंटी, फजर पढ़कर आया था तभी कर लिया था। अच्छा ठीक है। वो विकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी हुक्म करें। देखो बेटा, शहनाज अगर जिंदा होती तो मैं उससे बात कर लेती। हम लड़की वाले हैं ना, रिश्ता तो लड़के वाले करते हैं, वही मांगने आते हैं। मगर तुम भी मेरे बेटे हो। जी बेटा ही हूं। देखो बेटा, हम बहुत गुनहगार लोग हैं। मेरी बेटी मेहरीन अच्छी लड़की है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है और चाहती है तुम्हें। इतने सारे रिश्ते आए लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। जानता हूं मैं। जानते हो तो इनकार क्यों किया? ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। क्या? इनकार नहीं किया। इनकार कब किया मैंने? इनकार नहीं किया। मेहरीन बता रही थी कि मेहरीन जैसी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। मैंने तो बस ये कहा था कि मैं उसे क्या दे सकता हूं। आंटी, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं तो अपने लिए एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूंगा? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, ज़हीन हो। अदनान का इतना बड़ा कारोबार है, तुम उसके साथ मिलके काम कर सकते हो। मैं ये खुशखबरी मेहरीन को खुद सुनाऊंगी।
वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? मम्मा ब्रेड पे जैम लगा दें प्लीज। बुरकान चाचा कहाँ है? काम से गए हैं कहीं। अच्छा, अजीब है, कह रहे थे नाश्ता साथ करेंगे। अच्छा खैर, पीना स्टार्ट करें फारिस। ये रहा आपका टोस्ट। ये आदमी कौन है? ये आदमी नहीं है, मैं हूं। कौन है तुम? मैं वो हूं जिससे तुम खौफजदा हो रही हो, और ठीक खौफ आ रहा है तुम्हें। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की पूरी सलाहियत रखता हूं। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी गर्दन में वो छुरी उतारने आया हूं जिसका अक्स तुमने तस्वीरों में देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े सरकार कहीं गए हैं क्या? बड़े सरकार तो शहर से बाहर गए हैं 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, आप यहीं होते हैं? जी, मैं यहीं होता हूँ। मैं इस दरबार का खिदमतगार हूँ, बस बड़े सरकार से फैज़ हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। आप फ़कार मियाँ के रिश्तेदार हैं? जी। रायान भी बड़े सरकार के साथ गया है क्या? छोटे सरकार? नहीं, वो तो यहीं है। तो अभी कहाँ होंगे वो? अरे यहीं किसी कोने में बैठे तस्बीह कर रहे होंगे। आइए मिलवा देते हैं आपको, आइए।
मुझे इस तावीज ने बचा लिया, ये तो आज मेरी भी जान ले लेता, बिल्कुल आतिफ साहब की तरह। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस वाकये का ताल्लुक मेरे और मेरे बेटे से है? मैं मोना से कनेक्टेड हूँ, उसने मुझे तमाम सूरत हाल बताई है। आतिफ साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले आपके कजन, वो जमान, फिर वो वकील, हाँ, और अब मेरी तस्वीर में भी वही कुछ आया। दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे वो मुझे रोकना चाहता है। मुझे है ये कौन है मैं नहीं जानती। ये फ्रेम रैप सीसीटीवी कैमरे से निकाले गए हैं। मिसेस रिजवान, इस एक तस्वीर को देख के आप चाहती हैं कि मैं आपकी कही सारी बातों को मान लूं? अरे इस तस्वीर को देखिए, मेरा बच्चा कैसे उसे उछाल के फेंक सकता है? वो बच्चा कोई जिमनास्ट लग रहा है या फिर इसको कोई स्पेशल इफेक्ट दिया गया है? प्लीज, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप देखिए, ये देखिए कि इसके अंदर जो शख्स नजर आ रहा है वो आप नजर नहीं आ रहा। यकीनन मिसेस अदनान, आपका बेटा पोजेस। बस करें मिसेस रिजवान, प्लीज। मेरे बेटे को आप स्कूल से निकाल चुकी हैं ऑलरेडी, तो इन सब बातों का कोई एनीवेज, आज के बाद आप मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, सुनिए मिसेस अदनान, इसमें मेरा कोई फायदा और नुकसान नहीं है। आपका बच्चा और उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को खतरा है, लोग मर रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी उसी के साथ ही जुड़ी हूँ, उसके साथ रहती हूँ, माँ हूँ उसकी मिसेस रिजवान। मुझे क्यों नहीं कुछ होता? थैंक यू। डीएनए की रिपोर्ट तो ठीक आई है, ये तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन रायान गया कहाँ? छोटे सरकार बहुत ही समझदार और जीरक है। उन्होंने जो भी कदम उठाया है सोच समझ के उठाया होगा। मगर हमारा पोता तो हमें मिलके भी नहीं मिला। कितनी तकलीफदेह बात है ये। छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहाँ होगा। अदनान, तुम्हें उसे वहां छोड़ना ही नहीं चाहिए था। डीएनए की रिपोर्ट आ जाने देते, फिर नेगेटिव आती तो छोड़ देते। अब आप, वो वहीं पला बड़ा है, 7 साल गुजारे हैं उसने वहां। अब कहाँ तलाश करेंगे उसे? मज़ार के आसपास तो किसी को कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन पुलिस में भी तो नहीं जा सकता ना मैं। मेरे पास तस्वीर ही नहीं है रायान की। अदनान, वो बच्चा, अगर बुरकान ने उसके साथ भी कुछ गलत कर दिया तो? छोटे सरकार रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर है, ये मामूली जिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डीएनए के रिजल्ट के बारे में तो आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन छोटे सरकार पहले से जानते हैं। वो जानते हैं कि वो आपके बेटे हैं, इसलिए वो अपनी और आप सब लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। मुझे इस तावीज ने बचा लिया, ये तो आज मेरी भी जान ले लेता, बिल्कुल आतिफ साहब की तरह। मेरी तस्वीर में भी वही कुछ आया। दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे वो मुझे रोकना चाहता है। मुझे है ये कौन है मैं नहीं जानती। आप देखिए, ये देखिए कि इसके अंदर जो शख्स नजर आ रहा है वो आप नजर नहीं आ रहा। यकीनन मिसेस अदनान, आपका बेटा पोजेस है। आपका बच्चा और उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को खतरा है, लोग मर रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस ये माथे पे छोटी सी चोट है। डॉक्टर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ट्रॉमा की वजह से। जाहिर है गाड़ी से टकराया है, शॉक में ऐसा हो जाता है। अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? बाय द वे, आप कौन हैं इनकी? पता नहीं मैं कौन हूँ इसकी, नहीं जानती मैं इस बच्चे को। बस मेरी गाड़ी के साथ टकराया और मैं यहाँ बैंडेज के लिए इसको ले आई। ओह ऐसी, मैं समझ गया। आप इसलिए परेशान है ना कि ये बच्चा जब तक बोलेगा नहीं आप इसे इसके घर तक नहीं छोड़ेंगी। एग्जैक्टली। कहीं एक्सीडेंट के शॉक की वजह से तो नहीं इसकी याददाश्त पे कोई असर हुआ? अरे नहीं मैडम, इस तरह याददाश्त नहीं जाती है। इट्स नॉट दैट कॉमन। मैंने बताया ना कि ट्रॉमा की वजह से दिमाग का कुछ हिस्सा थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, अभी बोलने लगेगा ये। ठीक हो? नाम याद आया? मुझे लगता है ये हुलिये से किसी मदरसे का स्टूडेंट है। आप एक काम करें, पुलिस को कंप्लेन कर दें, पुलिस वाले इसके वालिदैन को ढूंढ लेंगे। और वैसे भी बैंडेज हमने कर दी है इसकी, आप चाहें तो इसे घर ले जा सकती हैं। थैंक यू। नहीं बड़ी सरकार, छोटे सरकार का अभी कुछ पता नहीं चल रहा। ये कोई अच्छी खबर नहीं है विकी मियां। मुझे रेयान की फिक्र लाख है। पता नहीं बड़े सरकार, छोटे सरकार ऐसी कौन सी जगह पर मौजूद जहां पर आपकी नजरें मुबारक भी उनका ताकुब नहीं कर पा रही। दरअसल उन्होंने हिसार किया हुआ है, अमल करके अपनी शिनाख्त छुपा रखी है। हिफाजत का ये हिसार उन्हें दोस्त दुश्मन की निगाहों से पोशीदा रखे हुए है। बड़े सरकार गलती माफ, लेकिन अगर छोटे सरकार महफूज हैं तो आप परेशान क्यों हैं? तो क्या करूं? बाप भी तो हो, पाला है उसे मैंने, और फख्र है मुझे कि वो अकेले उसके मुकाबले में चला गया। आफरीन सद आफरीन, बहुत खतरनाक और ताकतवर जिन है वो। मैं नहीं चाहता कि रेयान बाबा उससे अकेले भिड़ जाएं। उन्हें मेरी इजाजत और निगरानी की जरूरत हो, वरना वो कोई भी वजीफा पुरअसर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सरकार, हम तो छोटे सरकार के लिए अब दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आजो। ये मेरा घर है, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहना। अच्छा, डोंट वरी, बिल्कुल आप ही के जैसा मेरा एक बेटा है फारिस। आप उससे मिलोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? डोंट वरी, you'll be good.
चले? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, आपके नए दोस्त। दोस्त? नाम क्या है मम्मा? नाम तो नहीं जानती, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान हैं ये। आपको नाम नहीं पता, लेकिन आपने मेहमान बना लिया। बोल नहीं सकते ना अभी फारिस, शौक में। जैसे ही ठीक होंगे फिर हम इनसे इनके घर का एड्रेस पूछ के इन्हें छोड़ आएंगे। एक गूंगा हो गया मम्मा। फारिस, दैट्स टू बैड, ऐसे नहीं कहते। एक्सीडेंट हो गया था मुझसे छोटा सा, मुझे लगा कि जब तक ठीक नहीं हो जाते तो साथ ले आती हूँ। चले चले या कोई और सवाल? चलो। नहीं अदनान भाई, बड़े सरकार खुद बहुत परेशान है। छोटे सरकार ने पहले ऐसा कभी नहीं किया, वो बगैर बताए कहीं नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बरकान ने रायान को उजरे से अगवा कर लिया? ऐसा मुमकिन नहीं। उजरा बहुत महफूज जगह है और बरकान की दस्तरस से बाहर है, और जो वज़ाइफ छोटे सरकार जानते हैं, अगर वो बरकान के सामने आ भी जाएं तो भी बरकान उन्हें पहचान नहीं सकता। अल्लाह छोटे सरकार को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मन गया कहाँ? तुम्हारा घर मस्जिद के पास है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, बस ऐसी अंदाजा है मेरा। और तुम किसी बाबा के पास रहते हो, है ना? बस इतना ही पता चल सका है मुझे तुम्हारे बारे में। फारिस, चलो मम्मा बुला रही हैं। लेकिन आप कैसे किसी को उठा के घर ला सकती हैं? क्या हो गया बरकान? छोटा बच्चा है, मासूम है, फारिस की उम्र का है, टकरा गया था मेरी गाड़ी से, इसे कैसे उसको रोड पे अकेला छोड़ा दी? लेकिन हमें नहीं मालूम वो कौन है, कहाँ से आया है। क्या पता वो जान के टकराया हो आपकी गाड़ी से। जान के नहीं टकराया, मेरी गलती थी, बेध्यानी थी मेरी वजह से हुआ इससे। आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। बरकान, आओ बैठो। अच्छा, देखें जी, भूख तो लगी होगी आपको, ठीक हो? दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा? बैठे फारिस। चल, ये खाएंगे अब आप खाना फारिस के साथ। फारिस मेरा बेटा है, आप ही की एज का है। जब आप ठीक हो जाओगे ना तो आपकी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। कुछ पता नहीं चला ना? अजमत भाई के पास चलें? कौन अजमत? वो न्यूमरोलॉजिस्ट। अदनान, याद है मैंने आपको बताया था, वो हिसाब निकाल के सब कुछ बता देते हैं। और उन्होंने ही हमें बताया था कि अबिया का बेटा उनके पास नहीं है। और उस वक्त हम ये बात जानते भी नहीं थे कि आपका और अबिया का बेटा मज़ार पर है, लेकिन वो ये बात जानते थे। हाँ, तुमने मुझे बताया था, लेकिन
आमना, अब ऐसा भी कैसे हो सकता है कि वो किसी की जीपीएस लोकेशन बता दे? अदनान, इस तरह बैठने से बेहतर है हम कोई तो कोशिश करें, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। ओके फाइन, जहाँ इतना सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ तो ये भी कर लेता हूँ। अदनान, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे बेटे के मिल जाने से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी कोई और नहीं है। We will find him. आप बैठे, मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ, फिर हम असमत भाई से मिलने जाते हैं।